हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन का सेकंड लेक्चर। तो इसमें आएगा, जो पहले हेडिंग में डाल रहा हूं आपको, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इनइक्वेशन in one variable। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का जो सिस्टम है लीनियर इनइक्वेशन का, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे देखा है सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मालूम है, हम कैसे करते हैं उसको सॉल्व। अब सिस्टम में क्या होगा, एक इनइक्वेशन नहीं होगी, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हम दो इनइक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशन एक साथ आ जाएं और उनको सॉल्व करने के लिए बोले तो बोलेंगे उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपके सामने एग्जांपल से इसकी शुरुआत करता हूं। मैंने बहुत ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन देने नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व। ऐसे लिखा हुआ आएगा, सॉल्व 2x - 4 ≤ 0 and x - 5 > 0। इस तरीके से आपको दे रखा है। तो जैसे मेरे को एक तो ये इनइक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है, एक मेरे को ये इनइक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है। एंड का मतलब हो गया कि इन दोनों के कॉमन x की वो वैल्यूज जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करता हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, दैट इज 2x। मैंने पहले बोला x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड साइड में 4 जाएगा तो x <= कितना आ गया, 2 आ गया, या 4 / 2 लिख लो। ये 2 से 2 कट गया तो दैट x <= 2। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2, ये आ गया आपके पास। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो आपको दिख रहा है क्लियरली x > 5। इट मींस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से लेके ∞। अब इन दोनों के हम कॉमन सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। तो वो तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये मैंने इधर -∞ कहलाएगा, इधर +∞ कहलाएगा। दूसरे वाले के लिए भी लिख दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लेते हैं मिडिल में 0 है तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं, और इधर ये 5 है तो अपन इस साइड ही 5 मानेंगे। यहाँ अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो इसने बोला है इस एक सॉल्यूशन के अंदर ये हमारा क्लोज इंटरवल होगा, और ये आ गया -∞ से लेके 2, और 5 से लेके यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, और ये 5 से लेके ∞। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। जब दोनों के बीच के अंदर जो कॉमन रेड होगा या कॉमन जो पार्ट होगा तभी हम उसको बोलेंगे। तो इस सिस्टम का अगर मैं बोलूं कि क्या सॉल्यूशन सेट होगा, तो x बिलोंग्स टू नल सेट। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि इसमें कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर सके। क्लियर है? अब मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं, फिर इसको क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सोच लेते हैं इसको। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड सोच रहा हूं तो मैं यहां पे इसके लिए क्या लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं आपके सामने 12। ठीक है, वो वैसे ही बना रहने देता हूं, वो वैसे ही बना रहने देता हूं। और क्वेश्चन 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 पे अगर हम आएंगे तो अगेन सेम वही वर्क करूंगा मैं, दैट इज 2x <= 12, वो उधर ले गया, x <= 12/2, दैट इज 6। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6, ये पार्ट आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूंगा
दैट इज x ग्रेटर देन 5, तो यहाँ आते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से लेके इंफिनिटी, इक्वल टू का साइन है इसलिए ओपन इंटरवल, वहां इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल। अगेन हमारे पास ये दो आए हैं, इन दोनों की कॉमन सॉल्यूशन हम निकालने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वही नंबर लाइन पे फिर लाइनें प्लॉट करते हैं हम दो, एक ऐसे प्लॉट करी, एक ऐसे प्लॉट करी। 6 का आएगा, 6 जीरो मिडिल में मान लेते हैं यहाँ पे 6 आ गया। 5 का आएगा, 5 थोड़ा 6 से पहले होगा इसलिए मैंने उसको थोड़ा पहले ले लिया। पहले वाले क्वेश्चन का आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। यहां से अगर मैं इसको करता हूं, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक आ गया और ये डार्क है। नेक्स्ट अगला पार्ट आएगा ओपन इंटरवल होल बना के और ये यहां तक डार्क। अब मैं देख रहा हूं कि इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आया है, दोनों के अंदर जो कॉमन रेड होगा वो मुझे दिख रहा है, एक तो ये है और एक यहाँ पे ये पार्ट है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से लेके क्लोज इंटरवल 6 इज आंसर। ये आंसर आ गया, मतलब 5 से 6 के बीच में आप कोई सा भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें बहुत सारे तरीके के बहुत फ्रैक्शन वाले तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं डी पे आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। बट इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के सिस्टम को सॉल्व करना आपको आ गया। इसमें 3 भी हो सकते हैं तो तीनों को एक लाइन पे लेके कॉमन देखूंगा मैं। 4 भी हो सकते हैं, चारों को लाइन पे लेके उन चारों में जो कॉमन रेड लाइन होगी उसको निकालूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन हम इसमें से ले लेते हैं। मैंने ऐसे ले लिया आपके सामने एक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है अपने को। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज हमको देखनी है। तो यहां मैं अगर मैं आता हूं तो मुझे क्लियर है कि मैं 1/2 को से डिवाइड करूंगा, दैट इज 2x प्लस 5/2 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 0 स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या हुआ 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया x लेस देन इक्वल टू, उधर ले आएंगे तो माइनस का 5/2 आया स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर मैं इस साइड की तरफ जाता हूं, इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो यहां पे मैं देखता हूं कि x प्लस x/3 प्लस 7/3 लेस देन 1/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इधर x लिखना ही है। दैट इज x/3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 7/3 दैट इज x/3 इज इक्वल टू कितना आया 6, 3 माइनस का 14 दैट इज x/3 इज इक्वल टू कितना माइनस का 11/6। तो x इज इक्वल टू माइनस का 11/6 इंटू 3 2 जा 6 माइनस का 11/2 आया स्टूडेंट। मैं इज इक्वल टू का साइन ले रहा हूं, लेस देन है वो ध्यान रखना है, लेस देन है एंड लेस देन है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अगले स्टेप पर आएगा x लेस देन माइनस का 11/2। तो दोनों पार्ट मेरे पास में यहाँ दिख रहे हैं। अगेन मैं दोनों के लिए नंबर लाइन प्लॉट करूंगा। ये एक नंबर लाइन प्लॉट कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स, एक दूसरी नंबर लाइन प्लॉट कर ली। अब हम इसमें मेरे को मालूम माइनस 5/2 कहाँ पे होगा 2.5 समथिंग हुआ, 0 यहाँ होगा माइनस का 5/2 ले लिया। 11/2 की बात करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज और पीछे की तरफ होगा, इस साइड की तरफ माइनस का 11/2। तो यहाँ पे अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कॉमन सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो कैसे देखेंगे हम, तो ये तो डार्क आएगा और ये इस तरीके से आया और ये होल आएगा, ये भी इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दोनों कॉमन कहाँ पर है,
इस साइड की तरफ है, क्योंकि इधर रेड है यहाँ है नहीं, तो इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -11/2 ओपन इंटरवल। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने आप लोगों को इसमें थोड़ा समझाया है। अगला एक क्वेश्चन और लेके फिर मैं इसके बाद में आगे की कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है। आप ऐसे मान लो कि x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 6। एक आपको ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है साथ में ऐसे लगा के x + 3 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया हुआ है। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल कभी उधर नहीं जा सकता। 6 को उधर लेके आते हैं, दैट इज x - 1 अपॉन x + 2 माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे इसको लेके जा रहा हूं x + 3 अपॉन x + 7 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मैं एलसीएम लूंगा, दैट इज x - 1 माइनस का 6 x + 2 होल डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसकी बात करेंगे x + 3 माइनस का x + 7, हमेशा ब्रैकेट में लिखना, आप गलती मत करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां अगर हम आते हैं तो इसको खोलेंगे, कितना आएगा x - 1 माइनस का 6x माइनस का 12 होल डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो x + 3 माइनस का x माइनस का 7 x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x से x कैंसिल आउट। यहाँ आप देखते हैं माइनस का 6x माइनस का 13 होल डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आएंगे तो माइनस का 4 अपॉन x + 7 is greater than equal to 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बताई थी कि कभी भी x का कोएफिशिएंट मैं नेगेटिव नहीं छोड़ता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं छोड़ता। मैं नेगेटिव से इसको कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, दैट इज 6x प्लस का 13 होल डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई माइनस बाय बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6x + 13 अपॉन x + 2। इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी और माइनस का 0 कुछ नहीं होता, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव है, वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज को, आप इसको कर भी सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये तो कोई इशू नहीं, इतना माइनस का 4 अपॉन कितना आ गया x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको एक ही केस से काम चल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही आपका है जो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस वाले पोर्शन को मैं मिटा के फिर इसमें आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। 2 केस बना लेते हैं हम इसके। तो केस 1 अगर हम बनाएंगे इस वाले के लिए, दैट इज केस 1, वो आएगा 6x + 13 इज, ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ये दोनों, या फिर ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। 2 केस बनेंगे, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 13, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 13 अपॉन 2। यहाँ आएंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन माइनस का 2। इन दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन देखना है। तो कॉमन सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो ये कितना आएगा, माइनस का 13 की बात करूंगा तो 6 पॉइंट आएगा, तो यहाँ ले लेते हैं कुछ माइनस का 13 अपॉन 2। दूसरा कितना आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 थोड़ा यहाँ आएगा, दैट इज -2
तो इन दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन की इस केस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो न्यूमरेटर में तो आपको पता है कि क्लोज्ड आएगा तो डार्क आएगा, और डिनोमिनेटर में ओपन रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप -2 पुट नहीं कर सकते, -2 पुट करते डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी। तो इन दोनों का इस वाले केस में सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू -2 से लेके इन्फिनिटी। अब इसी का सेकंड केस भी लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो केस सेकंड हम ले लेते हैं इसका। इसके अगर हम केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड क्या आएगा आपके पास में, दैट केस इज 6x plus 13 less than equal to 0 and x plus 2 less than 0। तो सेम वही x is less than equals to -13/2 and x is less than -2। नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो -13/2 आपका यहाँ पे आएगा, और अगर -2 की बात करेंगे तो -2 यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, और दोनों ही लेस देन में आ रहा है आपका। तो दिस इज द डार्क पार्ट एंड ऐसे ये आपका होल होगा, ऐसे कॉमन सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके माइनस का 13/2। 13/2 को क्लोज इंटरवल लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो दिस एंड दिस, अगर x इसके बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव है, जो हमारा पुराना एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ था, या x इसके बीच में रहेगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। अब हमारे पास में ये आ रहा था एक पैरेलल में दूसरी इक्वेशन ये चल रही थी, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ऊपर नेगेटिव है और होल पॉजिटिव रहना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो तो -4 को हम चेंज कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, x + 7 लेस देन 0, x लेस देन -7 आप लोगों के पास में आया, इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -7 ओपन इंटरवल। हमें इस पूरे सिस्टम का आंसर चाहिए था स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों सॉल्यूशन को, जो मेरे पास ये 3 सॉल्यूशंस आए हैं, इन तीनों सॉल्यूशंस को मुझे एक ही लाइन पे लिखना पड़ेगा, और फिर मैं चेक करूंगा दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, वो हमारा उस पूरे सिस्टम का आंसर होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन ऐसे प्लॉट कर दी, -2 मुझे पता है कि यहाँ पे होगा, सेम उसके लिए भी ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ आएगा -13/2, ठीक है। नहीं वो तो हमें इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, सॉरी इन दोनों का तो यूनियन लेना पड़ेगा, दोनों का यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी आएगा, और एक आएगा -∞ से लेके 13 केस, इन दोनों को साथ लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो यूनियन है ना, ये केस और का है, तो ये दोनों तो एक ही केस के चल रहे थे, तो उन दोनों को हम एक साथ ही लेंगे, और ये आएगा -13/2। तो ये दोनों पोर्शन हमारे पास में पहले वाले के लिए आए हैं। दूसरा वाला जो था हमारा, वो उसका इंटरसेक्शन आएगा कि इन दोनों के एक साथ सॉल्व होने चाहिए। ये केस है -7 से लेके -∞, तो -7 आपको पता है यहाँ कितना आएगा 6.5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना आ रहा है -7 आ रहा है। तो पहले वाले का जो हमारा सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन क्या था उसको मैं लिख रहा हूं, दैट इज ये डार्क ये पार्ट और ये इस तरीके से, और इस वाले का कैसा है ये होल। इस वाले का सॉल्यूशन क्या दे रखा है आपको, दिस इज इक्वल्स टू एंड दिस होल स्टूडेंट्स। अब देखो आप इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा दिख रहा है आपको, केवल एक ही कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है, और वो दिख रहा है -∞ से -7, यानी कि ये वाला पार्ट। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -7 इज आंसर, फाइनल आंसर सिस्टम का जो हम निकालना चाह रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ मॉडुलस पे बेस्ड इनइक्वालिटीज के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मेन 4 रिजल्ट्स हैं, उन 4 रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। मॉडुलस फंक्शन और रिलेशन में कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए।
तो सबसे पहले आता है हमारा रिजल्ट 1। अगर हम बात करेंगे रिजल्ट 1, अगर हम रिजल्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, यहां पे वेयर ए इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, ये एक्सप्रेशन पहली बार आपके सामने आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका डायरेक्ट अभी मैं रिजल्ट आपके सामने लिखता हूं। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख देते हैं हम, x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। ये इस वाले पार्ट को और अच्छे ढंग से अगर हम बात करेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे कि सेकंड क्या है आपके पास में, सेकंड रिजल्ट इस वाले रिजल्ट का फर्स्ट का पार्ट है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। ये सब मैं छोटे छोटे अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का आपको ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो बेसिक्स सिखा रहा हूं मैं आपको। और ध्यान रखना यही आईआईटी ही है, जिस बच्चे को बेसिक्स क्लियर है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करना हमेशा। तो यहां मैं अगर आता हूं तो यहां मैं देखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने आप लोगों को समझाया है पहले भी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लेस देन इक्वल्स टू ए। हम इसको डायरेक्टली जब ऐसा आएगा तो हम ऐसे लिख देंगे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इन दोनों को समझाने के लिए थोड़ा सा प्रूफ में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन प्रूफ मेरा बताने की जिम्मेदारी बनती है। इस वाले पोर्शन के बारे में अगर मैं बात करूंगा आपसे, मैं डायरेक्ट आपको याद कैसे रखना थोड़ा सा उसका आइडिया दे रहा हूं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ आ गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2, इसका क्या मतलब हो गया, आप एक ऐसा इंटरवल ढूंढ रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और वो हमेशा 2 से छोटा रहे। तो आपको दिख नहीं रहा है, हमारे इस आंसर में आंसर क्या आएगा डायरेक्टली हमारा x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके 2। अब इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर रख के चेक करो, यहाँ पे यहाँ रखो आप, जैसे माइनस का 1.6 लिखो आप मॉड में, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, प्लस का 1.6 हो जाएगा, तो ये आपका 2 से छोटा है। आप इसके बीच में 0 रखो तो आपको पता है 0 मॉड में, तो ये भी छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। आप इसमें 1.9 लिखो, 1.9 लिखो मॉड के अंदर लेस देन 2, तो 1.9 लेस देन 2 होगा। ये मतलब सिंपल तरीका है समझाने का, मतलब उस इंटरवल में कोई सा भी आप नंबर रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। तो ये हमें कभी भी दिया होगा हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। अगर ये ऐसे दिया होता मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके 2 क्लोज इंटरवल। वैसा भी डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरीके इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं जो मैथमेटिकल मेथड होता है, मतलब उसको जानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक पार्ट समझा रहा हूं, बाकी कोई चीज नहीं समझाऊंगा। तो इसका अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में बेसिकली क्या आएगा, हम मॉडुलस फंक्शन को जानते हैं कि मॉडुलस x के 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक होता है माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये मैं आपको मॉडुलस फंक्शन में समझा चुका हूं, तो आपको एक एक लेक्चर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से ग्रेस्प करते हुए जाएंगे। मॉड ऑफ एक्स ये एक पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें भी इस पहले वाले केस के लिए मैं 2 केस लेके चलूंगा। पहला केस 1 में लेके चल रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे पता जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। तो मेरा ये पार्ट है कि मॉड ऑफ x लेस देन a, इस वाले केस में इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा x, तो x लेस देन a, मेरे पास एक ये पार्ट बना। ठीक है स्टूडेंट्स, केस सेकंड की बात करते हैं। याद रखना हम जब 2 केस लेते हैं तो हमेशा उसके बीच में क्या आता है, और आता है। तो यहां पे जब मैं केस की बात कर रहा हूं, दूसरा केस क्या है कि x जो होगा वो लेस देन 0 हो, x क्या हो, लेस देन 0 हो। जब x लेस देन 0 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे, मतलब मॉड ऑफ x क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का x। और इन इक्वेशन मेरी क्या है, इन इक्वेशन है
मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो यहां पे मैं पुट करूंगा तो माइनस का x लेस देन a। आपको मैंने पहले ही बताया मैं x में कभी भी नेगेटिव नहीं रखता हूं, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। x ग्रेटर देन माइनस है, अब मेरे को पता है कि इन दोनों केस को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर लाइन पे ऐसे मैंने प्लॉट कर दिया। और का मतलब क्या होता है आपको पता ही, दोनों केस में यूनियन होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट्स, कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसके अंदर है, मतलब ये जो है इसके अंदर है, तो इसको देखता हूं पहले x लेस देन a। आपको पहले ही पता है कि a इज अ पॉजिटिव नंबर, मिडिल से थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये कोई a हो गया। मिडिल में आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप यहां डार्क से ये वाला पोर्शन ले रहे हो, ठीक है, ये इसका आया। अब ये वाला जो रिजल्ट है मेरे पास, जो दूसरा रिजल्ट है, ये x इज ग्रेटर देन माइनस है, वो इसके अंदर है ना, तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सेम वही ऐसे हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है ग्रेटर देन माइनस है, अगर मान लो कि a 2 ही है तो 0 से इधर 2 इधर हो गया, ये -2 होगा तो 0 से साइड की तरफ होगा, तो यहाँ मान लो ये माइनस से हो गया, क्लियर, क्योंकि a तो हमारा पॉजिटिव नंबर है ना, तो वो तो कुछ, और साथ में कंडीशन कौन सी, लेस देन a, लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यहाँ पे होऊंगा और ये 0 है आपका पार्ट, तो इसके पहले वाले वाला, यानी कि दिस पोर्शन एंड दिस पार्ट, ये, तो इन दोनों का यूनियन ना, इन दोनों का इकट्ठा लिखना है ना, क्योंकि और आया है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस, क्योंकि x लेस देन 0 और ग्रेटर देन माइनस है की कंडीशन, x ग्रेटर देन माइनस है 0 वाली कंडीशन से साथ में मिलके दिस एंड दिस होगा, दिस एंड दिस होगा, दिस एंड दिस ये मिला, दिस एंड दिस ये मिला। अब इन दोनों का हमें दोनों कैसे क्या करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन करेंगे, इन दोनों को मिलाना है, यहाँ कॉमन नहीं देखना है, तो कितना आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस a से लेके, अगर बोलूंगा इसको 0, यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल है यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट पे 0 से a, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ये प्रूफ यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रिजल्ट है। अब मैं बाकी रिजल्ट्स को इस तरीके से प्रूफ करके आप लोगों को नहीं समझा रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बेटर ये होगा कि हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद करें जो हमें यूज करना है। रिजल्ट 2 पे आता हूं। रिजल्ट 2 है, उसके कुछ पार्ट है, वही पार्ट 1 ले लेते हैं। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, मतलब मॉड ऑफ x जो है वो a से बड़ा हो, तो इसका जो 2 केस बनते हैं, एक तो ये होता है कि x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं इसको और पूरा प्रॉपर लूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस a, यूनियन ऑफ a से लेके इंफिनिटी, इसको लिखते हैं हम। दूसरा वाला पार्ट है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a की अगर हम बात करते हैं तो ये सेम वही, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a, क्लोज इंटरवल, यूनियन a से लेके इंफिनिटी। अगर हम इन चीजों की अगर बात करते हैं, ये जो मैंने भी आपके सामने डिस्कस किया है, ये डायरेक्ट मैंने बोला कि कोई याद रखना है, तो सेम वापस वहां जैसे मैंने पिछली बार समझाया तो वापस वहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये मैं वापस यहाँ पे इंटरवल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि जो x है, मान लेते हैं कि मॉड ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 है तो मेरा आंसर डायरेक्ट मुझे पता पड़ेगा कि भाई मेरे को ये बताया है, तो ठीक है, तो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी मेरा आंसर है। अब आप क्या करो, इसमें से नंबर पुट करके चेक करो, यहाँ पुट करो, इसमें से नंबर पुट चेक करो कि ये सही है कि नहीं। माइनस इन्फिनिटी से -2 से पहले कौन कौन आएंगे, -3 -4 -10 -100 -10 करोड़ कुछ भी। तो यहाँ कुछ भी नेगेटिव पुट करते हो, माइनस जैसे मान लो कि 100 ही पुट कर दिया, वो इस इंटरवल के अंदर है, तो ये कितना होगा प्लस का 100, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, खत्म। मॉड है कि उसके पॉजिटिव बनाएगा, 2 से बड़ा अगर कुछ भी रखोगे तो कितना आएगा, जैसे मैं 2.7 लिख दिया, इसके अंदर मॉड में 2.7 ग्रेटर देन 2, तो 2.7 इज ग्रेटर देन 2। तो यानी जो जब ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हमें इस तरीके से लिखना है, ध्यान रखना है। इक्वल टू का साइन आएगा तो हमें इस तरीके से लिखना है। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी बड़ी इनइक्वेशन सॉल्व होंगी, और उनको सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम लोग आते हैं रिजल्ट 3 पे। तो रिजल्ट 3 की अगर मैं बात करूंगा, इसी के नीचे लिख लेता हूं, रिजल्ट 3 ये इसका सेकंड पार्ट था स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट थे इसके, ये सेकंड पार्ट है। रिजल्ट 3 में क्या है, फर्स्ट पार्ट जो मेरा है वो है मॉड ऑफ x माइनस बी लेस देन ए। सेकेंड पार्ट अगर मैं बात करूंगा, मॉड ऑफ x माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए। थर्ड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, मॉड ऑफ x माइनस बी ग्रेटर देन ए। फोर्थ वाले पार्ट की बात करूंगा तो मॉड ऑफ x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बेसिकली हमें तो सॉल्व हमेशा x के लिए करना है। ये मॉड में x माइनस बी आ गया, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम लोगों को बेसिकली क्या सोचना है इसके बारे में, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो क्या, हम एक पल के लिए इसको मान लेते हैं कि ये कुछ t है समथिंग लेस देन ए। तो उसकी कंडीशन हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी कि जो x माइनस बी जो मिडिल वाला है ग्रेटर देन माइनस ए आएगा और लेस देन कितना आएगा, ए आएगा, ऐसे आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे b नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। x कहां से कहां तक रहेगा, तो मैं पूरी इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में हम कोई भी कांस्टेंट सब तरफ ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर भी ऐड करूंगा, इधर भी ऐड करूंगा, तो इधर ऐड करता हूं प्लस b, इधर ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा b माइनस ए। इधर मैंने क्या किया, x माइनस बी प्लस बी, ये कितना आया a प्लस बी। मैंने सब तरफ b ऐड किया है, क्यों किया है, ताकि मेरा ये x आ जाए। तो मेरे पास क्या बना, b माइनस ए ग्रेटर देन x लेस देन a प्लस b। तो मेरा आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस b a प्लस b। तो जो x के साथ में जो भी था ना ऐड, वो सब्ट्रैक्ट हो गया, या मतलब इधर माइनस हुआ उधर प्लस हो गया। ये पहला क्वेश्चन आया। अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, सारे मैं इधर ही दिखा दूंगा आप लोगों को। मतलब इसका अगर ये रिजल्ट है तो आपको ये याद रखना है बस डायरेक्टली, a माइनस बी a प्लस बी आया कैसे मैंने समझा दिया। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम x माइनस बी, इसको हम लिखेंगे x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का a लेस देन इक्वल्स टू a। फिर अगेन मुझे x को अकेला बनाना है, हर बार ये मेरा ऑब्जेक्ट रहता है, सब तरफ b ऐड कर रहा हूं, प्लस का b माइनस का a, x माइनस बी प्लस बी a प्लस b, सब तरफ b ऐड किया है मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास में x ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a लेस देन इक्वल टू a प्लस b, that is x belongs to close interval b minus a plus b close interval this part। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। अब अगला पार्ट आता है हमारा ये थर्ड वाले को यहाँ डिस्कस करते हैं। अब ये ग्रेटर देन का साइन आया, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को आपके सामने ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखो दोनों चीजें। तो जो हमारा ये x था, यहाँ x आया, अब x की जगह क्या x माइनस बी है, तो उस जगह लिखूंगा, ध्यान रखना x माइनस बी लेस देन माइनस ए, और का मतलब यूनियन x माइनस बी
ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ x लिखा है, x माइनस बी था, x माइनस बी लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली, ये क्या दिख रहा है, b को मैं उधर ले जाता हूं तो कितना हो गया, x लेस देन माइनस ए प्लस बी। यहां पे अगर मैं बात करूंगा x ग्रेटर देन a प्लस बी, तो यहां क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस a प्लस बी, और यहां पे क्या मतलब होगी, और मतलब यूनियन है, दैट x बिलोंग्स टू a प्लस बी से लेके इंफिनिटी। तो क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस ए प्लस बी, यूनियन ऑफ ए प्लस बी से लेके इंफिनिटी। स्टूडेंट्स ये पार्ट क्लियर हुआ आपको। हमारे पास में आ रहा है फोर्थ वाले में क्या होगा, क्लोज इंटरवल लग जाएंगे जहां जहां पे ओपन दे रखे हैं आपको। तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट लिखूंगा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए प्लस बी क्लोज इंटरवल यूनियन a प्लस बी क्लोज इंटरवल से लेके प्लस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट जब भी बीच में अगर x के अंदर साथ में कुछ आएगा तो हम ये फिर अगेन ये वाले रिजल्ट हमें हमेशा ध्यान रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका एक फोर्थ रिजल्ट है, उस फोर्थ रिजल्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट 4 में हम मानते हैं कि ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें हमारे पास में 4 रिजल्ट्स हैं इसके लिए। फर्स्ट रिजल्ट है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। तो ये लिखते हैं हम x बिलोंग्स टू माइनस बी से लेके माइनस ए यूनियन ऑफ a टू बी। दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, अगर सेकंड पार्ट इसका आता है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल्स टू b, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस a से माइनस a यूनियन ऑफ a टू b। थर्ड जो रिजल्ट होता है हमारा वो होता है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस का c is greater than a less than b. It implies x belongs to minus b plus c or minus a plus c union of a plus c b plus c। फोर्थ जो लास्ट रिजल्ट है इसका that is mod of x minus c greater than equal to a less than equals to b, that implies x belongs to close interval minus b plus c minus a plus c close interval union और a plus c plus comma b plus c close interval। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट का इंटरसेक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वैसे आप लोगों को डायरेक्ट याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास में एक केस है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a एंड मॉड ऑफ x लेस देन b। तो ये केस आप जानते हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस a यूनियन a से लेके इंफिनिटी। क्लियर। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी आप जानते हैं, हम पीछे कर चुके हैं, माइनस बी से लेके बी। ठीक है। एक चीज जब आपको यहां पे क्लियर है कि ये पार्ट डेफिनेटली बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बी एक बड़ा नेचुरल नंबर है या बड़ा रियल नंबर है, तो एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट। वो प्रॉपर्टी को बता रहा हूं वो आया कैसे। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आपका 0 है, इधर माइनस ए मान लेते हैं, ये 0 के इधर प्लस ए मान लेते हैं। और इस वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके पूरा पार्ट ये होल ऐसे, और यहाँ क्योंकि ओपन इंटरवल है ऐसे, ये हमारा पार्ट है इस वाले के लिए। उस वाले की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्लियर है कि बी ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है तो डेफिनेटली वो थोड़ा इधर आएगा,
इस वाले पार्ट इधर भी नेगेटिव में, फिर माइनस ज़्यादा छोटा होगा वो इधर आएगा। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इसके बीच में आ रहा है ये पोर्शन, तो ये जो पोर्शन आ रहा है तो आपको कॉमन आपको इन में कहाँ पे मिल रहा है, कॉमन आप लोगों को ये पार्ट मिल रहा है और ये पार्ट मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या बन गया, x बिलोंग्स टू माइनस बी से लेके माइनस ए यूनियन ऑफ ए से लेके बी। क्लियर? ये मैंने आपको उसका पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक दो क्वेश्चंस के बाद में हम लोग उसको आगे सिंप्लीफाइड, मतलब मैं आप लोगों को आपके ऊपर छोड़ूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोग करें अपने आप से, मैं डीपीएस आप लोगों को भेजूंगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कि वो हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं जैसे एक एग्जांपल लेके चल लेता हूँ। ले लिया मैंने कि 3x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मान लेते हैं ऐसे ही। तो ये कौन सा पोर्शन है आपका स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला ही है, इसी वाला पोर्शन का पार्ट है ये, बट यहाँ पे 3x दे रखा है, बस ये अलग है, ठीक है। तो जो हमारे पास में जो ये आंसर दे रखा है, इस रिजल्ट जो दे रखा है, ये हमको क्लियर है कि ये वाला पोर्शन क्या है, दिस पार्ट इज ए एंड दिस पार्ट इज बी। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे इस वाले पार्ट को, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b कितना माइनस का 7, ओपन इंटरवल कितना आपका c की बात करते हैं तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस का ये कितना माइनस का 3 प्लस का 1, एंड यूनियन ऑफ अगर हम इसकी बात करें a कितना आपका 3, c कितना प्लस का 1, b कितना 7 प्लस का 1 स्टूडेंट्स। तो 3x बिलोंग्स टू कितना आया, यह माइनस का 6 एंड माइनस का 2 यूनियन ऑफ 4 to 8। लेकिन 3x है स्टूडेंट, हमें x चाहिए, 3 से पूरा को डिवाइड कर दो तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा माइनस का 6/3 माइनस का 2/3 यूनियन का 4/3 8/3। अगर इंफिनिटी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सबट्रैक्ट करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंफिनिटी रहेगा, माइनस इंफिनिटी रहेगा। तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा माइनस का 2/3 यूनियन ऑफ 4/3 8/3, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में आते हैं एक और इक्वेशन का क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता ताकि मेरा काम यहाँ पे इस वाले लेक्चर का कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में हम 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस करेंगे, बट ये सारी चीज आपको करना अच्छे ढंग से आना चाहिए। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा तो ये इंटरवल वाले पार्ट आप लोगों को थोड़े आसान लगेंगे। अगला क्वेश्चन है मॉड में x माइनस 1 होल डिवाइडेड मॉड में x माइनस 2 एंड इज लेस देन इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है या सॉल्व करना है। इसको प्रूफ करना गलत बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकाल। एक चीज क्लियर है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कई बार x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस 2 पुट करोगे तब भी डिनोमिनेटर 0 होगा, माइनस 2 पुट करोगे तब भी डिनोमिनेटर 0 होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें इस तरीके से वर्क करना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम अभी इसको लेट कर लेते हैं एक पल के लिए कि लेट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू t मान लेते हैं। मॉड ऑफ x को t मानोगे तो कितना आएगा, दैट इज t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस में हमें 2 केस लेने पड़ते हैं। तो केस 1 की अगर हम बात करेंगे, दैट इज केस 1 अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या करते हैं t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड साथ में आना चाहिए t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू तो नहीं सकता डिनोमिनेटर। तो यहां से क्या है स्टूडेंट्स, t इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां से एंड का तब इंटरसेक्शन ये कितना है t इज ग्रेटर देन 2, ठीक है स्टूडेंट। t को हमने क्या लिखा था मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन हम लिख सकते हैं
x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, इंटरसेक्शन करना ही है, आपको पता है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स यानी कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 है ना, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन ऑफ 2 से लेके इन्फिनिटी। इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं मैं यहीं पे, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो -1 इधर मान लेता हूँ, ये -1 है, ये मान लेता हूँ इधर +1 है। इधर मैं बात करूंगा -2 तो -2 इधर आएगा स्टूडेंट्स, और +2 की बात करूंगा तो +2 इधर आएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो तो मेरे को यहाँ से यहाँ दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये तो क्लोज इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या आएगा, ये आएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, है ही नहीं कुछ कॉमन, तो यानी कि x बिलोंग्स टू नल सेट। अब आता है केस 2। केस सेकंड की बात अगर मैं करता हूं तो ये कैसे करूंगा, इस वाले में अभी हमने इसको नेगेटिव माना था, तब क्या करेंगे, t-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड उल्टा करेंगे हम, t-1 t-2 लेस देन 0। तो इसकी बात करेंगे तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी बात करेंगे इंटरसेक्शन t इज लेस देन 2। यहां हम बात करते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इंटरसेक्शन कितना आएगा, मॉड ऑफ x इज लेस देन 2। इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना आया, -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट कर देते हैं दोनों पार्ट को। तो ये केस तो दोनों और होते हैं, इन दोनों के बीच में हम दोनों का यूनियन लेते हैं, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं ना। इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस पार्ट इज -1 एंड दिस पार्ट इज +1। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और अगर हम इसको देखते हैं तो दिस पार्ट इज दिस, ये क्लोज इंटरवल, एंड दिस पार्ट इज दिस क्लोज इंटरवल। -2 से 2 के बारे में बात करेंगे तो -2 यहाँ पे है, ये -2 है, इसको भी ये ओपन इंटरवल है हमारे पास में, दिस ओपन इंटरवल है, ये डार्क पार्ट ये रहा, ये ओपन इंटरवल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे इसको कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके 2 ओपन इंटरवल इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया। दैट्स ऑल सेकंड लेक्चर। इसके बाद में थर्ड लेक्चर है क्लास 8, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज।